खलीज की सियासत पे इसके क्या असरात होंगे सऊदी अरब के होते हुए? जी बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है, मेरा ख्याल है कोई आपस में इनका सुलह होने के चांसेस नहीं है। यूएई ने फैसला कर लिया है कि वो इसराइल और अमेरिका के कैंप में है। सऊदी अरेबिया ने ये फैसला नहीं किया। सऊदी अरेबिया की ये कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके के साथ थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहे, और वो इंडिपेंडेंस उन्होंने दिखाया दो तरीके के साथ। एक ये कि उन्होंने ईरान के साथ कोई मौक़ा कर लिए कि हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं होगी, आपको अमेरिकन बेसिस को हम नहीं चलने देंगे, और आप मेहरबानी करके हमारे ऊपर अटैक्स मत करें, इवन इफ अगर आपकी जंग फिर छिड़ भी जाती है तो। और याद रहे कि अगर कोई ऐसे लगता है कि हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई अटैक हुई है, तो याद रहे कि हम नहीं करेंगे, ये इसराइल कर रहा होगा, तो हमें उसका नुकसान ना उठाना पड़े। एक ये। दूसरा ये कि हमारी पाइपलाइन जाती है ऑल द वे टू द रेड सी, तो उसको भी मेहरबानी करके आप ना हाथ लगाएं। और हम अमेरिकन कैंप से बाहर आ गए। हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रल रहें, मगर हम आपके साथ जंग नहीं चाहते। और आई थिंक इसमें पाकिस्तान ने एक अहम रोल अदा किया है। हाँ, मगर जाहिर है ये तो बिहाइंड द सीन्स ही होता है, बट आई थिंक ये बहुत जबरदस्त रोल है कि जंग खत्म करने के लिए। अभी बड़ी अनसर्टेनिटी है। आई थिंक ये लॉट ऑफ इट विल डिपेंड ऑन कि ईरान के साथ अमेरिका की सेटलमेंट क्या होती है, और किस हद तक यूएई को अब ईरान से थ्रेट नहीं है। अगर ईरान की तरफ से थ्रेट रही यूएई को, तो फिर मुख्तलिफ किस्म के अलायंसेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यूएई समझता है कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा के और ज्यादा बेचे। जी। मगर देखिए ना, अगर ये उसका प्लान है तो ईरान के साथ अमन के अगर अमन नहीं होता तो कैसे करेगा ईरान? तो किसी वक्त उनको अटैक कर सकता है। इन अनसर्टेनिटी रहेगी, दुबई के ऊपर अनसर्टेनिटी रहेगी, फॉरेन जी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये समझ नहीं आती कि यूएई जो है वो इजरायली कैंप में किस हद तक जाएगा, और क्या ईरान के साथ कोई सेटलमेंट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर ईरान के साथ यूएई की सेटलमेंट नहीं होती तो यूएई के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने देखा, जितना मर्जी वो आयरन डोम ले ले, जितनी मर्जी अपनी दिफा कर ले, मगर जैसे इन्वेस्टर्स को तो पता है कि ईरान के साथ मसले हैं। जब तक ईरान के साथ मसले हैं तो इन्वेस्टमेंट यूएई से भागती रहेगी। और वो जो 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 मॉडल सिटीज थी, वो जो फ्यूचर बनाया था, वो तो मुश्किल हो जाएगा टू हाँ। मेंटेन दैट। तो हाँ। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये शायद आगे जाके आप देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस जो है, इसके अंदर यूएई जो है, अमेरिका और जब सेटलमेंट करेगा तो उसके अंदर यूएई की भी सेटलमेंट होगी विद ईरान। उसके बगैर ये मामला खराब रहेगा, बिकॉज यूएई कांट अफोर्ड टू कीप ईरान एंटेगनाइज्ड।